अब मैं दावत देता हूँ बलूचिस्तान की मुस्तनद आवाज़ साबिक वज़ीर आला जनाब डॉक्टर मालिक साहब। शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले आसमा बीबी को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ और फाउंडेशन का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम की। और खुशी इस बात पे है कि आज भी आसमा की कारवान के हज़ारों कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ये कारवान बढ़ेगा। मैं पाकिस्तान के कोर इशू पे मुख्तसर बात करूंगा कि पाकिस्तान का कोर इशू क्या है। मेरे नज़दीक इस मुल्क का सबसे बड़ा कोर इशू वो माइंडसेट है जो कई दहाइयों से इस मुल्क में बज़ोर बंदूक सिविलियन गवर्नमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि मैं अवाम की राय से बाहर आते रहूं, मैं पार्लियामेंट से भी बाहर आते रहूं, मैं अदलिया से भी बाहर आते रहूं और जो मेरी मन में आए मैं वही करूंगा, जिसके मंतकी नतीजे में आज मुल्क में इंतशार है, सियासी इंतशार है, माशी बुरहान है, बैनुल-अक़वामी तौर पर हम आइसोलेशन में है, कौमी वहदतों में इंतशार है। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे बलूचिस्तान की बात करता हूँ। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 20 सालों से एक जर्नेल ने जो वहाँ आग लगा दी है उसमें हम मुसलसल जल रहे हैं। रोज़ाना हमारे नौजवानों की लाशें सड़कों पे पड़ी रही हैं और लापता करना वहाँ पे सबसे आसान तरीन काम बन गया है। अब तो यूनिवर्सिटियाँ भी हमारे बंद हैं, हमारे कॉलेजों से भी हमारे नौजवानों को उठाया जा रहा है। दोस्तों, अगर ये सूरत-ए-हाल रही मैं समझता हूं कि इसमें बड़े मुश्किलात पैदा होंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये मुल्क कसीरुल कौमी रियासत है। यहाँ पे पंजाबी, पख्तून, सिंधी, सराइकी और बलूच रहते हैं। हमें ये हक हो कि हम अपनी कौमी वहदतों में अपनी नुमाइंदगी खुद करें, ना कि रातों रातों में आप पार्टियां बनाते हैं, आप टप्पे मारते हैं, इलेक्शनों से पहले आप अपने नुमाइंदे चुनते हैं। हम ये आपको नहीं देंगे। अवाम की राय का एहतराम तमाम मुल्क में हो और इस राय के एहतराम के लिए हमारे काहिदीन ने कुर्बानियां दी हैं, मार्शल लॉ में कोड़े खाए हैं, 30-30 साल जेलों में रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अवाम की बालादस्ती के लिए। इस मुल्क के इन तमाम बहरानों का हल क्या है? मेरे नजदीक, मे बी आई एम रॉन्ग, हमें एक नई एग्रीमेंट के इमरानी मुआहदे की जानिब जाने की जरूरत है। जब तक ये मुल्क सिक्योरिटी स्टेट रहेगा, इस मुल्क में न सियासी बहरानें खत्म होंगी,
ना माशी तौर पर ये खुशहाल होगा। इस मुल्क के लिए जरूरी है कि एक वेलफेयर स्टेट हो, यहां के कौमी वहदतों को वो तमाम इख्तियारात दिया जाए जो उनके हक के, उन पे उनकी साइल और वसाइल पे फुल इख्तियार हो। ये क्या मजाक है? हमारे तमाम वसाइल लूटे गए, हम कुरौन वस्ती के जो है ना जिंदगी गुजार रहे हैं। आप अगर स्टेटिस्टिक पे जाएं, वो डिस्ट्रिक्ट जो 57 से सस्ती एनर्जी आपको दे रही है, डेरा बुगटी, अगर आप स्टेटिस्टिक में जाएं, पाकिस्तान की जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे पसमानदा डेरा बुगटी है। कितने शर्म की बात है। ये क्यों हुआ है? मैं समझता हूं कि जब तक इस मुल्क में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, इस मुल्क में तमाम अदारे बशमूल फौज अपनी आइनी हुदूद में नहीं रहेंगे, इस मुल्क में खत्म करूं, मैंने कहा मुझे नोटिस मिल गया, मैं खत्म कर लूंगा। तो जब तक आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, मैं समझता हूं कि गो के आप हमें कहते हैं कि छोटे सूबे, हम छोटे सूबे नहीं हैं, हमारे बगैर आप किस काम के हैं? जो स्ट्रेटेजिकल कवर है वो हम तो पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दे रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि बलूचिस्तान में कॉलोनाइजेशन बंद की जाए। बलूचिस्तान के ज़मीनों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, ये वहां के वासियों का हक है। हम अपनी इस राइट से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ थैंक यू यार। साथी ने कहा कि सीपैक पे बात करो। फैज साहब ने कहा था कि सर से चादर बदन से कबा ले गई। वो जो कबा था ना हमारा, वो भी सीपैक ले गया बजाय देने की। मैं उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूं, मैं उसी डिवीजन से मेरा ताल्लुक है। आज तक सीपैक का एक प्रोजेक्ट ग्वादर में है ना बलूचिस्तान में है। अब अगर आप कहेंगे कि जिस सीपैक ने हमें क्या दिया है, क्या आपने सीपैक इकोनॉमिकल कॉरिडोर की बजाय स्ट्रेटेजिकल कॉरिडोर बनाया है क्या? अगर वो बात है तो सीपैक को पाकिस्तान का मुस्तक़बिल नहीं कहें। This is not a economical corridor. It will be a strategical corridor. So, मैं समझता हूं कि तमाम वादतों में जो भी फैसले होंगे, वहां के अवाम को, वहां के पार्लियामेंट को, उनको एतमाद में लेने की जरूरत है। अदरवाइज बहुत हो गया है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बाकी सेशन में शायद बातें होंगी, लेकिन मैं पंजाब के दानिशवरों से यही कहूंगा कि जब तक आप नहीं उठेंगे ना, हम आज भी डंडा खाने के लिए तैयार हैं। जो पहले जो हमारी नसीब में था वो हमने लेकिन जब तक आप नहीं उठेंगे, इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी और इसी तरह भूख, अफलास, बेरोजगारी में हम लोग बर्बाद होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।